हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, क्लास 7th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 16 मुंबई नगरम पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आशा करती हूँ कि पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। बच्चों, वीडियो को पहले लाइक जरूर कीजिए और यदि आप पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने साथियों के साथ उसे शेयर करना भी ना भूलें। आज इसी पाठ का अभ्यास कार्य हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आपको अपना पूरा ध्यान प्रश्नों पर केंद्रित करना है। एक एक शब्द, एक एक लाइन को आपको ध्यान से सुनना और समझना है। फर्स्ट है आपका, एक पद में उत्तर दीजिए। मुंबई कस्य प्रदेशस्य राजधानी? मुंबई किस प्रदेश की राजधानी है? विकल्प हैं महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की या गुजरात की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, महाराष्ट्र से। अत्र जनानां मुख्या भाषा का? यहाँ लोगों की मुख्य भाषा कौन सी है? हिंदी, गुजराती, मराठी। तो यहाँ की मुख्य भाषा मराठी है। मुंबई भारतस्य किम कथ्यते? मुंबई भारत का क्या कहा जाता है? पत्तनम, महानगरम या प्रवेश द्वारम? प्रवेश द्वार कहा जाता है भारत का। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अत्र विभिन्नानां संस्कृतीनां किम दृश्यते? यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का क्या दिखाई देता है? वाणिज्यिक केंद्रम, बहुसंख्यकम या सम्मिश्रण? सम्मिश्रण का मतलब उसका जो मिश्रण है कि सब मिली जुली संस्कृति, मतलब सम्मिश्रण का मतलब होता है मिली जुली हुई। तो यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। प्रतिदिनम केशाम सम्मर्दः दृष्टिपथम आगच्छति? प्रतिदिन किनकी भीड़ दिखाई देती है? यात्रिकाणाम, यानी कि यात्रियों की। जो स्थानीय रेलयान होता है उसमें यात्रियों की भीड़ प्रतिदिन दिखाई देती है। परस्पर मेल कीजिए। अब एक आपका एग्जाम्पल में दिया है प्रियम भोजनम, यानी कि प्रिय भोजन। सेकंड है सुविख्यातः, तो सुविख्यातः के साथ आएगा अभिनेतारः, यानी कि अभिनेता। अनेकानि, अनेकानि चलचित्राणि, अनेक चलचित्र। बहुसंख्यकम, बहुसंख्यकम के साथ आएगा महानगरम, यानी कि बहुत संख्या वाला महानगर। सप्त आपका आ जाएगा लघु द्वीपः, 7 लघु द्वीप। महान उद्योगः, महान उद्योग। मुख्यम आकर्षण केंद्रम, मुख्य आकर्षण का केंद्र। तो इस तरह से पाठ के अंदर जिस विशेषण के साथ जो विशेष्य आया है या जिस विशेष्य के साथ जो विशेषण आया है वही शब्द आपके उसी रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका ये है जना नाम भाषा, लोगों की भाषा। चलचित्राणाम गीतानि, चलचित्रों के गीत। यात्रिकाणाम सम्मर्दः, यात्रियों की भीड़। संस्कृति नाम सम्मिश्रण, संस्कृतियों का मिश्रण। भारतस्य प्रवेश द्वारम, भारत का प्रवेश द्वार। समुद्रस्य तरंगः, समुद्र की लहरें। सूर्यस्य मंडलम, सूर्य का मंडल। तो आप ये देखेंगे कि इधर की साइड आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और उस षष्ठी विभक्ति के साथ इन शब्दों का आपका प्रयोग है। नेक्स्ट है, देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए हमने आपको अलग एक पेज पर इनके आंसर लिखकर उसे स्पष्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि उतने प्लेस में आपके आंसर नहीं आ सकते थे। फर्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मुंबई इति नगरस्य नाम कदा संवृत्तम? मुंबई नगर का नाम कब हुआ? मुंबई इति नाम 1995 तमे वर्षे जातम। मुंबई नाम 1995 वर्ष में हुआ। इदम नगरम भारतस्य प्रवेश द्वारम कथम कथ्यते? यह नगर भारत का प्रवेश द्वार कैसे कहा जाता है?
पाश्चात्य देशेभ्यः ये पर्यटकाः यानि च यानानि जलमार्गेण वायुमार्गेण वा भारतम् आगच्छन्ति तानि सर्वप्रथमं मुंबई नगरे प्रविशन्ति अतः इदं प्रवेश द्वारम कथ्यते। मतलब पाश्चात्य देशों से जो पर्यटक और यान जो यान जल मार्ग से अथवा वायु मार्ग से भारत आते हैं वे सबसे पहले मुंबई नगर में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह प्रवेश द्वार कहा जाता है। एतस्मिन् नगरे कासां सम्मिश्रणं दृश्यते। इस नगर में किनका सम्मिश्रण दिखाई देता है? एतस्मिन् नगरे विभिन्नानां जनसमुदायानां संस्कृतीनां च सम्मिश्रणं दृश्यते। इस नगर में विभिन्न जन समुदायों का और संस्कृतियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। अत्र कानि दर्शनीयानि स्थलानि, यहाँ कौन से दर्शनीय स्थल हैं? अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यथा माने जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, नेहरू विज्ञान केंद्रम, नेहरू प्लेनेटेरियम, सिद्धि विनायक मंदिर, शिवाजी वस्तु संग्रहालय, नरीमन पॉइंट इत्यादि यहाँ संति। ये जितने भी दर्शनीय स्थल हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे दर्शनीय स्थलों के। स्थानीय रेल यानेषु प्रतिदिनं किम दृष्टि पथम आगच्छति। स्थानीय रेल यानों में प्रत्येक दिन क्या दिखाई देता है? स्थानीय रेल यानेषु प्रतिदिनं यात्रिकाणां महान् सम्मर्दः दृष्टिपथम आगच्छति। स्थानीय रेल यानों में प्रत्येक दिन यात्रियों की बड़ी भीड़ दिखाई देती है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट है रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अध्यापिका प्रश्नानां समाधानं करोति। अध्यापिका प्रश्नों का समाधान करती है। अब प्रश्नानाम के नीचे आपकी रेखा खींची हुई है, यानी कि इस शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। अब आप देखेंगे प्रश्नानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसलिए हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन केशाम ही प्रयुक्त होगा, क्योंकि कस्य आपका एक वचन है। तो अध्यापिका केशाम समाधानम करोति। पूर्वम अत्र सप्त लघु द्वीपः आसन। पहले यहाँ 7 लघु द्वीप थे। अब सप्त शब्द के स्थान पर आपको लगाना है कि पहले यहाँ कितने लघु द्वीप थे और कितने की संस्कृत आपकी होती है कति। तो आपका आ जाएगा पूर्वम अत्र कति लघु द्वीपः आसन। इदम राष्ट्रस्य बृहत्तम पत्तनम। यह राष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कीदृशी कीदृशम कीदृशः। अब बृहत्तम आपका विशेषण शब्द है, विशेषण की अवस्था है। तो यह राष्ट्र का कैसा बंदरगाह है और कैसे की संस्कृत होती है कीदृश। जनः तानि चलचित्राणि स उत्साहं पश्यन्ति। लोग उन्हें किन्हें चलचित्रों को उत्साह के साथ देखते हैं। तो लोग उनको कैसे देखते हैं, कैसे की संस्कृत होती है कथम। तो आपका आ जाएगा जनः तानि चलचित्राणि कथम पश्यन्ति, यानी कि कैसे देखते हैं। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। मुंबई नगरे अनेके डैश बसंती। मुंबई नगर में अनेक डैश रहते हैं। अभिनेता, अभिनेता रहा, अभिनेता रहा। तो अभिनेता ये तो आपका एक वचन है, लेकिन बसंती हमारी क्रिया बहुवचन है, तो इसलिए हमारा बहुवचन आएगा अभिनेता रहा। अभिनेता रहा नहीं होता है, अभिनेता रहा आएगा। अत्र प्रतिवर्षम डैश चलचित्राणि निर्मितानि। यहाँ प्रत्येक वर्ष चलचित्र बनाए जाते हैं। अब चलचित्राणि आप देखेंगे नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो इसलिए हम इसके साथ जो सर्वनाम प्रयोग करेंगे विशेषण, तो अनेकानि का ही प्रयोग करेंगे। मुंबई भारतस्य प्रवेश द्वारम कथ्यते। मुंबई भारत का क्या कहलाता है? प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वारम शब्द आएगा, ना कि प्रवेश द्वार। तो आपका हिंदी शब्द हो गया, और प्रवेश द्वारा भी नहीं होता है, नपुंसकलिंग शब्द आएगा न प्रवेश द्वारम।
अत्र पर्यटकः डैश अपि आगच्छन्ति। यहाँ सैलानी या पर्यटक डैश भी आते हैं। जलमार्गात, जलमार्गेण, जलमार्गे। तो जल मार्ग से आते हैं क्योंकि आने का साधन है जल मार्ग से। जल मार्गात नहीं आएगा, ये अलग होने का पंचमी विभक्ति हो गया। तृतीय विभक्ति का एक वचन यहाँ पर प्रयुक्त होगा। देशस्य अन्येभ्यः प्रदेशेभ्यः जनः अत्र देश आगच्छन्ति। देश के अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ देश गच्छन्ति, यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? आजीविका, आजीविकाए, आजीविकायै। अब देखिए आजीविकाए भी चतुर्थी विभक्ति है और आपका ये आजीविकायै ये भी आपका चतुर्थी विभक्ति है। लेकिन आजीविका स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए आजीविकायै आएगा। पुल्लिंग शब्द होता तो आजीविकाए होता। तो इसलिए सही आजीविका का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा आजीविकायै, यानी आजीविका के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।